ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका। मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंत कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। छोटे छोटे से प्रकरण, छोटे छोटे से टॉपिक, छोटी छोटी सी बातें, ज्ञानवर्धक बातें यहाँ सिखाई जा रही थी, बतलाई जा रही है, सिखाते जा रहे हैं। बातें छोटी सी है, प्रयोजनभूत जैसी दिखती है। कल भी हमने यहाँ प्रकरण पढ़ा था मत की प्राचीनता के संदर्भ में। पिछले कुछ दिनों से प्रकरण चल रहा था शिथिलाचार किस तरह से बढ़ता चला गया, धीरे धीरे कैसे कैसे मान्यताओं का पोषण होता चला जाता है। विकृतियाँ जब शुरू होती है उस समय हमें नहीं लगता कि ये कालांतर में चलकर कितना विकराल रूप धारण कर लेगी। इसलिए बहुत सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पता नहीं कौन सी छोटी सी भूल आगे जाकर कितनी महाभयंकर नए संप्रदाय में कन्वर्ट हो जावे। होता ही है इसी तरह का। और ये तो बातें लिख दी है यहाँ, आप महसूस भी करेंगे, अनुभव भी करेंगे। आपको इस बात का प्रैक्टिकल भाव भाषण होगा कि जहाँ जहाँ अहम ने थोड़ा सा अधिक सिर उठाने का प्रयास किया, वहाँ अपने आप ही बढ़ता चला गया, विवाद बढ़ता चला गया, संप्रदाय बढ़ गया। बोले नहीं, मैं कोई कम थोड़ी ना हूँ, मेरा नया संप्रदाय चल जाएगा। मैं कोई अलग थोड़ी ना हूँ, मेरे भी फॉलोअर्स कम नहीं हैं, मेरे भी अनुयायी कम नहीं हैं। इस तरह की मान्यताएं रखकर वो धीरे धीरे बात बिगड़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, कुछ भी कह सकते हैं उसे हम। किस तरह से मूल संघ से निकला हुआ ये अतिरिक्त संघ बढ़ते चले गए, किस तरह से एक भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में बंट गए। और आगे चल कर के अब जो चर्चा चल रही है इसमें भी दिगंबर मतानुयायी भी किस तरह से शिथिलाचार का पोषण करने लगे। अरे कभी कभी तो ऐसा महसूस होने लगता है कि ये जैन नहीं है, ये जैन होकर के भी जैनत्व के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये जैन हैं कि हिंदू हैं। मतलब मैं तो बहुत पुरानी घटना कह रहा हूँ, मतलब समझिए आप कब की 1997 की घटना है। 1997 में मैं 10 लक्षण में पालड़ी था, और 10 लक्षण में पालड़ी के बाद हम वंदना के लिए गए, तो आसपास की यात्रा की, गिरनार भी गए। एक मंदिर में जैन मंदिर लिखा था और ऐसा समझकर अंदर प्रवेश किया, तो जैसे ही अंदर प्रवेश किया
तो वहाँ जो जैन प्रतिमा का स्वरूप, कब की बात कह रहा हूँ, 1997 की, वो जैन प्रतिमा का स्वरूप देखकर अचानक एकदम ऐसी फीलिंग आई कि हम जैन मंदिर में आए हैं या किसी हिंदू मंदिर में आ गए हैं। ऐसी ही फीलिंग एक बार वहाँ भी हुई, आपके कोल्हापुर के पास में कुंथलगिरी नाम का क्षेत्र है, कुंथलगिरी नहीं, कुंथुगिरी, उस क्षेत्र पर भी कुछ इसी तरह की फीलिंग आई। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, वीतरागी छवि, वीतरागी जन्मबिंब, भगवान की प्रतिमाएं, हम जो सोचते हैं हाथ पर हाथ धरी हुई वीतरागी प्रतिमाएं दिखेगी। अंदर मंदिर में एंट्री करते हुए ही कपड़े लत्ते पहने हुए, जेवरों से सजे धजे कपड़े, साड़ियाँ पहने हुए, देवियाँ लगी हुई है, देवता बैठे हुए हैं। सब लगता है कि ये अपन कौन से, ऐसा तो नहीं है हम राम मंदिर में आ गए, हिंदू मंदिर में आ गए, कृष्ण मंदिर में आ गए, इस तरह के हाल। ये सब दशा धीरे धीरे, और ये कोई कम थोड़ी ना होनी है, क्योंकि कोई समझाने वाला तो है नहीं, कोई बताने वाला तो है नहीं भाई साहब। माने कोई नहीं बताने वाला है, कोई नहीं समझाने वाला है, इन विषयों के बारे में कोई चर्चा करने वाला भी नहीं है। धीरे धीरे सब इसी दिशा में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे इसी दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, कुछ संघों के संदर्भ में बात कर रहे हैं। पेज नंबर है 446, जिसमें आज द्राविड़ संघ, यापनीय संघ, काष्ठा संघ, और ये किस तरह से संघ बने और किस तरह से उन संघों में ये शिथिलाचार बढ़ता चला गया और किन किन बातों का पोषण किया गया। आखिर ये पंचामृत की परंपरा भी कहाँ से चालू हो गई, ये काष्ठा संघ के संदर्भ में बात कर रहे हैं। देखिए, हम यदि, अब देखिए बात सारी सब अपने आप के समझने के लिए है, किसी और के लिए नहीं है, किसी और को समझाने के लिए भी नहीं है, किसी को सिखाने के लिए भी नहीं है। क्योंकि फिर वही बात कहूँगा कि संपूर्ण द्वादशांगमयी जिनवाणी सिर्फ मेरे लिए लिखी गई है। और मैं तो सच में आप लोगों के सामने जब मैं बैठ कर के यहाँ प्रवचन करता हूँ तो मैं आपको कहाँ सुनाता हूँ, मैं तो अपने आप को सुनाता हूँ ना। माने ये तो कोरोना काल में ये जब लाइव प्रवचन चल रहे हैं, ये यूट्यूब पर लाइव चल रहे हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं, मैंने तो कोरोना शुरू होने के पहले ही लाइव शुरू कर दिए थे, यूट्यूब पर लाइव शुरू कर दिए थे। और यदि कोई व्यक्ति मेरे सामने यहाँ आकर के देखे, दूर से देखे कि ये किसके सामने प्रवचन कर रहे हैं, तो यही दिखता है कि मैं तो अपने आप के सामने प्रवचन कर रहा हूँ। मेरे सामने तो मैं ही बैठा हुआ हूँ। सामने आप जो हज़ारों लोग बैठे हैं वो सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, अपने अपने मोबाइलों में बैठे हुए हैं। मैं तो सामने अपने आप को देख के प्रवचन कर रहा हूँ, अपने आप को सुना रहा हूँ। मैं तो कैसा लगता है, मतलब मैं यदि अपने आप को देख करके सुना रहा हूँ तो किसको सुना रहा हूँ बतलाओ, कौन है मेरे सामने? मेरे सामने कौन है? कि मेरे सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है, छोटे बाल दिखाई दे रहे हैं, आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है, थोड़ा माइक लगा हुआ है। इस व्यक्ति को मैं समझा रहा हूँ और इस व्यक्ति को समझाते हुए बार बार मैं प्रेरणा दे रहा हूँ कि भाई शिथिलाचार का पोषण मत करना, सजग रहना, सावधान रहना। ऐसा है। तो सब बातें जय कुमार जी साहब अपने आप के ही समझने के लिए है और अपने आप को ही समझाने के लिए है। चाहे वे भेद विज्ञान की चर्चा हो, चाहे शिथिलाचार के निषेध की चर्चा हो, हमें किसी का निषेध नहीं करना है। सच में तो हमें अपनी विकारी परिणति का निषेध करना है। हमें किसी का विरोध नहीं करना है। सच में तो जो विरोध है वो विरोध अपने विकार का है, अपनी अज्ञानता का है, अपनी उल्टी मान्यता का है, अपनी खोटी मान्यता का है, अपने खोटे अभिप्राय का निषेध है। सच में तो उसी का निषेध करना है। और किसका निषेध करें? आदिश जी भाई साहब दिल्ली से, हम किसका निषेध करें? ये कह रहे हैं, कोई कहे कि साहब आप तो द्राविड़ संघ का निषेध कर रहे हो, आप तो काष्ठा संघ का निषेध कर रहे हो, आपने यापनीय संघ का निषेध किया। अरे भैया, हमने किसको निषेध किया? हमने तो देखिए, कोई आपको यापनीय नाम वाला नहीं मिलेगा। आज के समय में आपको कोई काष्ठा संघ नामधारी नहीं मिलेगा। इसलिए कौन व्यक्ति किस मान्यता वाला है ये उसके अभिप्राय से पता लगता है। उसका अभिप्राय कैसा है, उसकी मान्यता में क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम छिपे हुए गद्दारों की तरह अपने ही अंदर
अपनी ही पूर्व मान्यताओं का पोषण कर रहे हों। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कहीं हम इन छोटी छोटी सी विकृतियों के बहाने हम उन संप्रदाय में जाकर के मिल गए हों, ऐसा तो नहीं है। देखिए 446 नंबर पेज पर द्राविड़ संघ की उत्पत्ति, द्राविड़ संघ के बारे में क्या कह रहे हैं। अनंतर इसके बाद क्या हुआ, विक्रम संवत 526 में स्वामी देवनंदी के एक शिष्य पूज्यपाद आचार्य थे। माने ये पूज्यपाद आचार्य वे पूज्यपाद नहीं है जिन पूज्यपाद आचार्य के द्वारा सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की रचना हुई। तत्वार्थ सूत्र के उपलब्ध आद्य टीका ग्रंथकार, माने सर्वार्थ सिद्धि एक बहुत न्याय का गजब का ग्रंथ है जो पूज्यपाद आचार्य के द्वारा लिखा गया है, जिनके द्वारा इष्टोपदेश लिखा गया, जिनके द्वारा समाधि तंत्र लिखा गया, समाधि शतक लिखा गया, समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, ये जो ग्रंथ जिनके माध्यम से लिखे गए वे पूज्यपाद आचार्य अलग हैं। वे तो मूल आमनाय के थे, वे तो सिद्धांतों में परिपक्व थे। ये कह रहे हैं एक पूज्यपाद नाम के आचार्य हुए जिनका दूसरा नाम वज्रनंदी भी था, वज्रनंदी नाम था इनका। आप महाप्राभृतों के पाठी थे, महान ग्रंथों के पाठी थे। आपने हठात समाधि ली, बल से जिद्दी करके मैं तो समाधि ले रहा हूँ। बहुत ज्ञानी थे, पढ़े लिखे बहुत थे, अध्ययन था, अभ्यास था, जबरदस्ती समाधि ली और आयु के शेष से मरण नहीं हुआ, फिर भ्रष्ट हो गए। अब आयु के ऊपर किसका बस चलता है, इसलिए जबरदस्ती ऐसे समाधि भी नहीं ली जानी चाहिए। समाधि संलेखना भी धारण नहीं की जानी चाहिए। जीवन संलेखना समाधिमय हो, लेकिन जैसे कहते हैं ना, मृत्यु की तैयारी करने के लिए सब छोड़ छाड़ करके बैठ गए, फिर अब मौत हुई नहीं, आयु शेष थी, फिर भ्रष्ट हो गए। कोई प्रायश्चित्त भी नहीं लिया। शास्त्रज्ञ और तपस्वी होकर भी आगम विरुद्ध कार्य करने लगे। नए नए प्रायश्चित्त प्ररूपक तथा अन्य अन्य ग्रंथ बनाए और अपने संघ का द्राविड़ संघ नाम रखा। पूज्यपाद वज्रनंदी थे, इन्होंने अपने संघ का नाम द्राविड़ संघ रखा। द्राविड़ संघ मतानुयायियों ने पार्श्वनाथ स्वामी की सर्प फण वाली प्रतिमा मानी। अब ये जो सर्प फण वाली जो प्रतिमाएं प्रारंभ हुई है पार्श्वनाथ भगवान की, ये द्राविड़ संघ के समय से ये प्रतिमाएं चली है। वास्तव में आप देखिए, यदि इस तरह की मान्यताएं अपने यहाँ स्वीकृत होती तो फिर और भी विकृतियाँ आ सकती है। लेकिन ये तो बहुत स्पष्ट बात है कि हमारी प्रतिमाओं में किसी तरह का कोई फन मूल आमनाय के अनुसार तो होता नहीं है। अब ये उस समय में चल पड़ा, फिर धीरे धीरे करके उसको स्वीकार कर लिया गया, मान लिया गया। माने वो पार्श्वनाथ भगवान की वो जो प्रतिमाएं हैं, सच में तो वो उपसर्ग काल की प्रतिमाएं हैं, और उपसर्ग की अवस्था ये मुनिराजों की अवस्था है। अरहंत अवस्था में तो होता ही नहीं है, अरहंत अवस्था में तो उपसर्ग होता ही नहीं है। तीर्थंकर बनने के बाद समूह शरण में तो उपसर्ग हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता था। जब वे साधना कर रहे थे, पार्श्वनाथ मुनिराज ध्यान अवस्था में लीन थे, तो ऊपर से जाते हुए कमठ ने उपसर्ग किया और उसके उपसर्ग दूर करने के भावना से धर्मेंद्र और पद्मावती दौड़े दौड़े चले आए। उन्होंने अपने विकल्प की पूर्ति की और उसके बाद में ये सर्प फन वाले ऐसी अवस्था में उन्होंने फन लगा लिया, उन्होंने उठा लिया, जो भी स्थिति बनी थी। प्रथमानुयोग का कथानक है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, घटना सच्ची है। कमठ का उपसर्ग हुआ था, बिल्कुल घटना सच्ची है। धर्मेंद्र भी आए थे, पद्मावती जी भी आई थी, बराबर सच्ची घटना है। लेकिन इस घटना को देखकर हम भगवान की प्रतिमा को सर्प फन वाली ही मानने लग गए। अब ये चल पड़ी परंपरा। प्राचीन प्राचीन प्रतिमाएं भी इस तरह की फन वाली मिलती हैं। अपूजनीय का तो सवाल ही नहीं है, इस तरह अपन उसको अपूजनीय कैसे कहें। यदि उनको अपूजनीय मानेंगे तो पूरे देश दुनिया भर के अंदर वो सब अपूज्य जैसी स्थिति हो जाएगी।
हमारे प्रेमचंद जी भाई साहब वो शायद मेरे ख्याल से दर्शन नहीं करते हैं, लेकिन वो मुनि अवस्था की मानिए आप उसको, ऐसा कह सकते हैं। इसी तरह से बाहुबली स्वामी की बेलों वाली प्रतिमा की स्थिति है, ऐसा है ना। तो पूज्य तो है ही, वो मुनि अवस्था भी पूज्य है, वीतरागी मुनिराजों की अवस्था भी पूज्य है। बाहुबली भगवान की प्रतिमाओं में बेलों की भी उसी तरह की स्थिति बनती है। खैर देखिए, जो भी स्थिति है ये उस समय से ही मानी गई है। कुछ समय के लिए तो उन्होंने प्रतिमा को वस्त्र आभरण करना भी प्रतिपादन किया। कैसी बातें उन्होंने चलाई द्राविड़ संघ में। साधु खेती कर सकता है, कच्चा पानी काम में ले सकते हैं, ओहो, ऐसा बतलाया। माने कच्चा पानी भी ले सकते हैं काम में, खेती भी कर सकते हैं। प्राक्सुक और अप्रासुक विभाग का लोप कर दिया और कहा न तो बीज में जीव है और न बीज योनिभूत ही है। ऐसी बातें भी उसी समय चल पड़ी थी। मुनियों को बैठकर आहार लेने का, ये भी सब द्राविड़ संघ के द्वारा चलाई गई बात है। अभी तो नहीं लेते हैं कोई भी दिगंबर मुनिराज तो बैठ करके आहार। तथा वस्तिका बनवाने का निरूपण किया। मुनिराजों के लिए वस्तिका बनने लगी। अब ये कितनी पुरानी बात है, 1500 साल पहले भी इस तरह की बातें चलने लगी थी। आज के 1500 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जब द्राविड़ संघ की उत्पत्ति हुई थी उस समय वस्तिका बना दी, झोपड़ी जैसा कुछ बना दिया और उसके अंदर मुनिराज रह सकते हैं। इसके उपरांत यह भी कहा कि साधु वस्तिका आदि को काम में भी ले सकता है, जबकि वास्तव में वो परिग्रह के अंतर्गत चली जाती है वो बात। तो इस तरह द्राविड़ संघ के संदर्भ में थोड़ी बहुत बातें इन्होंने यहाँ कही है। फिर आगे चल कर के वापस इस तरह का प्रकरण थोड़ा सा इन्होंने उठाया है विविध प्रकार के संघों के संदर्भ में। जहाँ आएगा वहाँ फिर अपन कुछ दिनों बाद में दोबारा उसकी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे कि ये संघ में किस किस तरह की मान्यताएं कौन कौन से संघों में और आती हैं, इस तरह की ये सब चर्चाएं फिर चलेगी। अब चलते हैं अपन दूसरे संघ की तरफ, जिसका नाम है एक यापनीय संघ। यापनीय संघ की चर्चा कर रहे हैं। आगे भी कुछ काष्ठा संघ वगैरह की उत्पत्ति वगैरह के संदर्भ में फिर दोबारा स्वरूप आएगा, तब अपन थोड़ी सी चर्चा और उनके बारे में करेंगे। यापनीय संघ क्या है? उसके बाद एक श्वेतांबर संप्रदाय के शुक्लाचार्य थे। उनका एक श्री कलश नाम का शिष्य था। वह श्वेतांबर संप्रदाय को छोड़कर दिगंबर संप्रदाय में आ गया। यापनीय संघ पहली बार सुन रहे हैं, नाम बहुत प्रसिद्ध है। वो दिगंबर संप्रदाय में आ गया और उसने विक्रम संवत 705 में और एक नया संप्रदाय एवं संघ निकाला या संघ निकला वहाँ से, जिसका नाम यापनीय संघ रखा। इन्होंने भगवान को मुकुट, कुंडल और गले में हार पहनाने तक का, रात्रि में पूजन, पंचामृताभिषेक, केसर, पुष्प, दाल भात चढ़ाने तक का प्रतिपादन किया यापनीय संघ में। बोलो कैसी बातें चालू हो गई, किस तरह की परंपरा चलने लगी। हम तो, आप लोगों को भी लग रहा होगा ये सब क्या बातें आ गई है। भगवान को कुंडल पहनाओ, हार पहनाओ, मुकुट लगाओ भगवान के, ये सारी बातें वहाँ धीरे धीरे और विस्तार से चलने लगी उसी ज़माने में, उसी समय में। देखिए फिर ये कह रहे हैं यापनीय संघ की उत्पत्ति वाली बात हो गई पूरी। अब काष्ठा संघ की उत्पत्ति, बड़ा गजब की चर्चा है यहाँ काष्ठा संघ की उत्पत्ति के संदर्भ में। आपको कई ऐसी जानकारियाँ मिलेगी कि समय किस तरह का था, क्या था और क्या हुआ था, क्या प्रचार हुआ, ऐसी बहुत तरह की बातें हैं। काष्ठा संघ का, काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, तो ऐसा संघ काष्ठा संघ जिसने लकड़ी की प्रतिमाएं बनाने को प्रमोट किया। उस जमाने में लकड़ी की प्रतिमाएं बनाई गई, ख्याल में आ रही है बात? लकड़ी की प्रतिमाएं बनने लगी, काष्ठा संघ नाम रखा गया उसका। वो संघ ही इस तरह का हो गया प्रचार प्रसार करने वाला, जो लकड़ी की प्रतिमाएं, क्योंकि देखो अभी परिस्थितियां अभी बताएंगे क्यों बनी हैं इस तरह से। इस संघ के पश्चात विक्रम संवत 753 में काष्ठा संघ की उत्पत्ति हुई।
विक्रम संवत 753। इसका मतलब हो गया आज से लगभग 1300 साल पुरानी बात मान लीजिए आप। 1300 वर्ष पहले काष्टा संघ की उत्पत्ति हुई और भगवान कुंद के समय के पश्चात इस संघ के कई साधु महाशक्ति प्राव्रतों के प्राठी और आत्मज्ञानी हुए हैं। बहुत आत्मज्ञानी संघों की चर्चा हुई उस समय। वहाँ माने महाशक्तिशाली थे, ज्ञानी थे, और कुंदाचार्य देव के बाद में इतने ज्ञानी धर्मात्मा ये साधक मुनिराज ये काष्टा संघ में ही हुए। अंतिम समय में श्री मुनि वीरसेन तथा वैसे ही उनके शिष्य जिनसेन आचार्य हुए। विद्वत्ता में बेजोड़ थे ये सब। ये अनेक शास्त्रों के ज्ञाता और सेन, देव, सिंह और नंदी चारों संघों के उद्धार करने में समर्थ हुए। माने इससे पहले नंदी संघ, देव संघ, सेन संघ, सिंह संघ, आप समझ रहे हैं कि जैसे देव नंदी और इस तरह से नंदी संघ, पद्म नंदी, देव नंदी, इस तरह नंदी नाम जोड़ा जाता था, वो नंदी संघ कहलाता था। इसी तरह से सेन, वीर सेन, जिन सेन, ऐसा माने वीर सेन, जिन सेन, रवि सेन, ये सब सेन संघ के आचार्य कहलाए। इनके लिए सेन संघ का प्रयोग किया गया, सेन कह रहे हैं यहाँ। इसी तरह से देव, ऐसे ही सिंह, वादीब सिंह, ऐसे ऐसे आचार्य, तो उनके नाम के आगे सिंह लगने लगा। जैसे आजकल आचार्य लगता, ये सागर लगता है ना, सागर। आजकल जितने भी मुनिराज होते हैं, सब मुनिराज, सब आचार्यों के नाम के आगे आजकल सागर लग रहा है। वर्षों से ऐसा लगता है जैसे सागर नहीं लगाओ तो मुनिराज ही नहीं है। जिसका नाम देखो, क्या ये सागर, ये सागर, ये सागर, ये सागर, सागर 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 सागर, सबके नाम के आगे सागर। लेकिन ये कह रहे हैं इस तरह के 4 संघ उस समय में प्रसिद्ध थे और उन सब के उद्धार करने में काष्टा संघ के वीरसेन जैसे आचार्य समर्थ हुए। इनके पश्चात विशेषज्ञ विनय सेन हुए। सेन संघ के हैं ना। इनके गुणभद्र कुमार सेन, ये सेन संघ के कुमार सेन नाम के 2 शिष्य हुए। उन्होंने गुरु आज्ञा से विमुख होकर संन्यास ले लिया और भ्रष्ट हो गए। अब ये यहाँ से वापस थोड़े से भ्रष्टता की चर्चा शुरू हो गई, है ना। गुरुजी भी नंदी तट गांव में विद्यमान थे, अतः अपने मनोनुकूल ग्रंथों की रचना की एवं तदनुकूल उपदेश दिया। मन माफिक ग्रंथों की रचना कर दी, वैसे ही उपदेश देने लगे। उनने सबसे प्रथम देव पूजन की प्ररूपणा की। यहाँ से चली देव पूजन होना चाहिए। वहाँ पर प्रतिमा नहीं थी, अतः पूजन किसकी हो सकती थी। अब प्रतिमा तो है नहीं भाई। आज जिस तरह से गांव-गांव में मंदिर हैं, आज जिस तरह से जगह जगह पर प्रतिष्ठाएं हो रही है, अरे पहले तो कई 10-10, 20-20 सालों में कभी किसी गांव में एक आध बार कभी कोई प्रतिष्ठा होती थी। 20-20 साल में एक बार कभी कोई पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हुआ करती थी। अब साल में 20-20 जगह हो रही है। 20 तो कम कह दिया मैंने। साल में 20 पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं देश के अंदर बहुत मामूली बात है। कहो 50, 60, 100 होती हों पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं। जहां देखो वहां थोड़ा सा आयोजन, पंचकल्याणक पंचकल्याणक पंचकल्याणक, खूब पंचकल्याणक हो रहे हैं। लेकिन उस समय प्रतिमाएं तो थी नहीं, इतनी नहीं थी। बिना प्रतिमा कार्य नहीं चल सकता था। पाषाण की प्रतिमा देर से बनती है। माने पाषाण की प्रतिमाएं कोई उस समय मूर्ति कला भी इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी, मूर्तियां भी इतनी ज़्यादा बनती नहीं थी। अतः उत्तम काष्ठ की प्रतिमा बनवाई और कहा कि बिना पूजन तथा दान के श्रावक नहीं हो सकता, जैसा कि कहा गया है। आगम प्रमाण प्रस्तुत कर दिया रयण सार का। रयण सार को कुंदाचार्य देव की रचना माना जाता है, रयण सार। तो ये प्ररूपण कर दिया कि दान और पूजा के बिना श्रावक नहीं हो सकता। और काष्ठ की प्रतिमा बनाओ तुम तो फटाफट बन जाती है, एक दिन में बन जाएगी। पाषाण की प्रतिमा बनने में तो महीनों लग जाते हैं, तो तुम तो लकड़ी की प्रतिमा बना करके उसको पूजना शुरू करो।
देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, रेण सार की 2 गाथाएं प्रस्तुत की है। नाणम पूया मुखम सावय धम्मेण सावया तेण विणा जाना जयणम मुखम जय धम्मे तम विणाम तहा सोवी जिण पूया मुनिदानम करे जो देह सत्तिरुवेण सम्मा इट्ठी सावय धम्मी सो मोक्म गरखो। श्रावक के लिए इसका तात्पर्य क्या है? श्रावक के लिए दान देना तथा पूजा करना मुख्य कर्तव्य है। ये श्रावक का कर्तव्य है कि वो दान भी देवे और पूजन भी करे। भाई 6 आवश्यकों में भी सबसे पहले नंबर पर देव पूजा का स्थान है, इसलिए जिनेंद्र देव की पूजा तो नियमित की जानी चाहिए। बिना पूजा और दान के श्रावक धर्म नहीं होता, दान के बिना नहीं होता, पूजन के बिना नहीं होता। जो अपनी शक्ति के अनुसार जिन भगवान की पूजा तथा मुनि के लिए आहार दान करता है, वह ही सम्यक दृष्टि श्रावक मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है। ये मूल गाथा कही है कि आप मुनिराजों को आहार दान प्रदान करें और अपनी शक्ति के अनुसार भगवान की पूजन करें, तो यही होना चाहिए, वही मोक्ष मार्ग में लगा हुआ श्रावक जानना चाहिए। अनंतर उस काष्ठ की प्रतिमा की बड़े उत्सव एवं समारोह के साथ प्रतिष्ठापना और पूजा कराई। उस दिन से श्रावक और श्राविकाएं धर्म साधन करने लग गए और जल से अभिषेक होता ही था सो करने लग गए। अब देखो पंचामृत कैसे चालू हुआ। ये काष्ठा संघ में सबसे पहले लकड़ी की प्रतिमाएं बनने की शुरुआत हो गई। माने प्रतिमाएं बनती नहीं थी, पाषाण के बनने के अंदर देर होती थी, और बिना प्रतिमा के दर्शन कैसे करेंगे हम, पूजन कैसे करेंगे? तो बोले काष्ठ की प्रतिमाएं बना लो, लकड़ी की प्रतिमाएं बना लो। तो लकड़ी की प्रतिमाएं बन गई। अब लकड़ी की प्रतिमाएं बन गई तो फिर जलाभिषेक तो होता ही था। माने ऐसा नहीं है कि उस समय पाषाण की प्रतिमाएं नहीं बनती थी, पाषाण की प्रतिमाएं बनती थी, लेकिन इतना फास्ट नहीं बन पाती थी। हर गांव में नहीं थी, जगह जगह नहीं थी। जिस जगह पर ये मौजूद थे, जहाँ ये संघ पहुँचता था, वहाँ यदि नहीं है तो फटाफट काष्ठ की प्रतिमा बना करके और फिर ये कहा कि वो तो पाषाण की बनती रहेगी महीने 2 महीने, लेकिन जब तक नहीं बन रही है तब तक तुम काष्ठ की बना लो और पूजन प्रक्षाल अपने तो काम चालू करो। और जब वो पंचकल्याण, जब वो बनेगी पाषाण की प्रतिमा, तो उसका पंचकल्याण करा लेंगे, फिर वो विराजमान हो जाएगी, है ना। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, काष्ठा संघ में पंचामृत अभिषेक। ये किस तरह से ये पंचामृत अभिषेक इस काष्ठा संघ में उत्पन्न हुआ। अनंतर जल से अभिषेक होने के कारण वे काष्ठ की प्रतिमा फटने लगी। अब रोजाना यदि उस लकड़ी की प्रतिमा का अभिषेक करोगे, लकड़ी को पानी से सिंचन करोगे, तो उसके तो तार तार निकल जाएंगे, फटने लगेगी। तो प्रतिमा फटने लगी। तब श्रावकों ने जाकर उन मुनिराजा से कहा कि अब क्या करें महाराज, ये तो प्रतिमा ही फट रही है, ये लकड़ी चिरने लग गई है, इनमें छेद होने लग गए हैं, रोज प्रतिमा में प्रक्षाल होता है तो लकड़ी फूल जाती है, अब क्या करें। देखिए उन्होंने कहा कि प्रतिमा फटने से तो अविनय होता है। भैया प्रतिमा तो नहीं फटनी चाहिए यार, ये तो गड़बड़ हो रही है, प्रतिमा तो नहीं फटनी चाहिए। तुम प्रतिमा का जल से अभिषेक मत करो, एक काम करो, पानी मत डालो उसके ऊपर। आप यदि पानी डालेंगे तो वो तो लकड़ी है, वो तो खराब होनी ही है। तो क्या करें, बोले सबसे पहले तो दूध से अभिषेक करो, दही से करो, घी से करो, इक्षु रस माने गन्ने के रस से करो, सर्वौषधि से श्री जी का अभिषेक करो। 5 बातें हो गई, दूध, दही, घी, गन्ने का रस और सर्वौषधि। दूध, दही, घी, ये 3 चीजें हो गई शुद्ध, और इक्षु रस गन्ने का रस, और अंत में सर्वौषधि से अभिषेक करने की बात कही, क्योंकि सर्वौषधि जो होती है वो सर्वौषधि सब प्रकार के जीव उत्पत्ति की निषेधक होती है, मतलब उससे जीव उत्पत्ति होती नहीं है सर्वौषधि से। इससे लकड़ियाँ खराब नहीं होगी, उसमें जीव नहीं पड़ेंगे, उसमें घुन नहीं लगेगी, उसमें जीव नहीं पड़ेंगे सर्वौषधि का उपयोग करने पर। तो इससे श्री जी का अभिषेक करो।
इससे किसी प्रकार की न तो अशुद्धता ही आवेगी और न मूर्ति ही फटेगी। बोलो कितने अभी ये चला दिया, जिसने चलाया, जिन मुनिराजों ने, जिन काष्ठा संघ के संचालकों ने इसको चलाना शुरू किया, प्रतिपादन शुरू किया, उनकी भावना तो इसी प्रकार की रही होगी ना कुछ, कि भाई प्रतिमा फटे नहीं। उनकी भावना तो इसी प्रकार की रही होगी ना कि भाई वो धातु की प्रतिमा नहीं है, धातु तो और बाद में बनने लगी हैं, पाषाण की प्रतिमाएं बनने के अंदर महीने महीने भर लग जाते हैं, दर्शन पूजन अभिषेक से श्रावक वंचित रहते हैं, इसलिए बना लिया जाना चाहिए, तो मूर्ति फटेगी नहीं। ये सब करने लगो, पंचामृत अभिषेक होना शुरू हो गया, बाद में जल से अभिषेक करो। मगर यह पंचामृत अभिषेक भी तब तक करना जब तक धातु पाषाण की दूसरी प्रतिमा तैयार न हो जावे। देखो आप क्या कितना, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि वो कोई बिल्कुल अज्ञानी थे। सर्वौषधि एक पदार्थ होता है, सर्वौषधि, जिसमें बहुत तरह के पदार्थों को मिला करके बनाया जाता है। सर्वौषधि ये अपने भी जब वेदी प्रतिष्ठाएं वगैरह होती है, जिन मंदिर की प्रतिष्ठाओं में भी किसी भी विशेष प्रसंगों पर इस तरह की चीज़ें ये पसारी के यहाँ मिलती है। आपके गांव नगर में जो भी पसारी वगैरह हो, आप यदि उनके यहाँ जा कर के पूछेंगे सर्वौषधि, तो वो आपको कई तरह की ऐसी चीज़ें देंगे जिसके अंदर मिश्रण होगा अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों का। बहुत तरह की जड़ी बूटियाँ उसमें होती है, और उसको किस तरह से उपयोग में लिया जाता है, उस सर्वौषधि को लाते हैं बाज़ार से, पसारी की दुकान से। सूखी होती है, छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं, वो अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों के, उन सब को मिले हुए होते हैं। आजकल तो मिल कर के ही आती है, बाज़ारों में मिली हुई आती है। उसे पानी में डाल करके उसे उबाल लिया जाता है, तो वो सर्वौषधि का जल तैयार हो जाता है। उसको उबाल लेते हैं तो पूरे जल में वो जड़ी बूटियों का एसेंस आ गया उसको उबालने से। फिर उसे छान लिया जाता है और उस सर्वौषधि का उपयोग ये प्रक्षाल वगैरह के अंदर पंचामृत करने वाले उस समय किया करते थे। तो उससे क्या होगा कि जीव जंतु आदि उत्पन्न नहीं होंगे और फटेगी भी नहीं और सुरक्षित रहेगी। लेकिन कितना सावधानी से कह दिया, ये पंचामृत अभिषेक भैया तब तक ही करना, मैंने कह तो दिया है, अभी हमने कह तो दी है तुम्हारे को बात कि ये कर लो। लेकिन ये कोई अपने जैन परंपरा में ऐसे कोई होते थोड़ी ना है कोई पंचामृत अभिषेक इस तरह के, लेकिन हमने कह दिया है तुम्हारे को करने के लिए। लेकिन तब तक करना जब तक धातु की, ये पाषाण की धातु की प्रतिमा तैयार नहीं हो जाए। जब तक धातु पाषाण की, या तो धातु की प्रतिमा बनकर के आ जावे या फिर पाषाण की बनकर के आ जावे, ये दूसरी प्रतिमा तैयार न हो जावे। जब दूसरी प्रतिमा तैयार हो जावे तब सब इन प्रपंचों को छोड़कर भगवान का अभिषेक केवल शुद्ध जल से ही करना। अब वह पंचामृत अभिषेक अनेक जगह रूढ़ी में आ गया। देखो कैसे परंपरा चल पड़ी, और बहुत प्रैक्टिकल है ये सब बातें। आज धातु की प्रतिमाओं के ऊपर, आज पाषाण की प्रतिमाओं के ऊपर ये पंचामृत अभिषेक का किसी भी तरह का कुछ प्रयोजन भाषित नहीं होता। आगे चल करके इस धातु पाषाण की प्रतिमाओं के ऊपर किया जाने वाला पंचामृत अभिषेक और उसके प्रयोजन अप्रयोजन के संदर्भ में, उसमें हिंसा किस तरह की क्या हो रही है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। संभवतः कल अपन इस प्रकरण को बढ़ावें। आज देखिए आगे क्या कह रहे हैं। यह कथन नागौर के भंडार की पट्टावली से लिखा है। मतलब ये महाराज साहब भी क्या कह रहे हैं कि मैं मेरी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, ये जो प्रकरण मैंने लिखा है ये नागौर के ग्रंथ भंडार में वहाँ जो पट्टावली मिली है उससे मैंने ये प्रकरण लिखा है पूरा। प्रश्न, अब प्रश्न उठाया है, बड़ा गजब का प्रश्न है कि पंडित पन्नालाल जी सोनी ने काष्ठा संघ की उत्पत्ति 753 में बतलाकर तथा 733 विक्रम संवत के काष्ठा संघ से पहले, माने 753 में तो काष्ठा संघ की उत्पत्ति हुई और 733 में रवि शेणाचार्य ने के पद्म पुराण की बात लिखी इन्होंने। देखिए काष्ठा संघ से पहले रवि शेणाचार्य कौन है? पद्म पुराण के कर्ता। ये जैन रामायण है पद्म पुराण। पद्म पुराण माने जैन रामायण। तो रवि शेणाचार्य ये पद्म पुराण से पंचामृत अभिषेक का विधान बतलाकर यह सिद्ध किया है कि यह पंचामृत अभिषेक मूल संघ आमनाय का है, क्योंकि पद्म पुराण काष्ठा संघोत्पत्ति से
प्रथम का है, पहले का है, और उसमें भी पंचामृत अभिषेक का विधान है। उनका ये कहना क्या ठीक है? अब देखिए भाई साहब, ये तो अपन ये बातें पढ़ रहे हैं यहाँ आज सब लोग मिलकर के। अब कोई दूसरे व्यक्ति ये कहेंगे कि नहीं नहीं साहब, कोई काष्ठा संघ की बात कर रहे हो आप। काष्ठा संघ की उत्पत्ति तो 753 में हुई है, 733 में, माने उससे 20 साल पहले एक पद्म पुराण ग्रंथ लिखा था, और उस पद्म पुराण के अंदर भी पंचामृत अभिषेक की चर्चा की है। तो फिर ये तो पुरानी परंपरा है मूल संघ की। आप जानते हैं मूल संघ क्या चीज़ है? माने जब ये बीच में शिथिलाचार पोषक अलग अलग संघ उत्पन्न होते रहे, यापनीय संघ, द्राविड़ संघ, काष्ठा संघ, मातृ, बहुत कई तरह के संघ भी और आएंगे आगे जब चर्चा करेंगे। तो ये सब जब नए नए संघों की उत्पत्ति होती रही, तो फिर जरूरत हुई एक नया नाम देने की भगवान महावीर स्वामी की मूल आमनाय को। तो कहा कि ये मूल संघ है। ऐसे शिथिलाचार विरोधी जो आचार्य हुए, उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, ये मूल संघ के बाहर है। मूल संघ माने भगवान महावीर स्वामी के शिष्य परंपरा में, इंद्रभूति गौतम स्वामी की शिष्य परंपरा में वीतरागता का पोषण करने वाले, अहिंसा का पोषण करने वाले, रागादिक का निषेध करने वाले। तो इस तरह उस परंपरा को मूल परंपरा, मूल संघ कह करके पुकारा गया। मूल संघ किसी संघ का नाम नहीं है, मूल संघ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। मूल संघ हर उस आचार्य परंपरा का नाम है जो आचार्य परंपरा कुंद कुंदाचार्य देव के निर्दोष परंपरा को फॉलो करती है। वो मूल संघ है जिसमें हिंसा नहीं है, जिसमें शिथिलाचार नहीं है। जो शिथिलाचार की विरोधी हैं वो सब परंपरा मूल संघ के नाम से जानी जा रही है। देखिए उत्तर में लिखते हैं, यह युक्ति पंडित पन्नालाल जी की जब ठीक हो सकती थी जबकि काष्ठा संघ से पूर्व मूल संघ ही होता। माने तब तो हम ये मान लेते, और बीच में कोई शिथिलाचारी तथा पंचामृत अभिषेक के विधान करने वाले संघ नए हुए होते। लेकिन बीच बीच में पंचामृत आदि के करने वाले हो तो रहे ही थे ना कहीं। काष्ठा संघ से तो पंचामृत अभिषेक ने जोर पकड़ लिया, ऐसा कह सकते हैं अपन। तब से ये परंपरा बहुत आगे निकल गई, बहुत बढ़ गई। संवत 136 के बाद बीच में श्वेतांबर संप्रदाय, द्राविड़ संघ तथा यापनीय आदि संघ पंचामृत अभिषेक विधान करने वाले हो चुके हैं। अतः यह पंचामृत अभिषेक मूल संघ आमनाय का कैसे मान लिया जावे? माने इसके मूल संघ आमनाय का हम कैसे मान सकते हैं इसको? ये तो मूल संघ आमनाय से उत्तर के ही संघ हैं, बाद के संघ हैं। इससे यह पंचामृत अभिषेक मूल संघ आमनाय का नहीं हो सकता। विक्रम संवत 834 में पुन्नाट संघी आचार्य श्री जिनसेन ने भी, अब ये पुन्नाट संघ एक अलग संघ है, इसके पुन्नाट संघ के अंदर ही जिनसेन नाम के आचार्य हुए। उन्होंने भी काष्ठा संघ आमनाई की पुष्टि करते हुए हरिवंश पुराण में पंचामृत अभिषेक का खूब प्रतिपादन किया है। अब पद्म पुराण में भी मिल गया है और हरिवंश पुराण में भी मिल गया है। देखिए, यह तथा इनके समान अन्य अमित गति आदि आचार्य भी काष्ठा संघ के पोषक होते हुए भी अपने को मूल संघ का प्रतिपादन करते हैं। अब क्या होता है एक्चुअल में, जब आचार्यों के द्वारा कोई बातें लिख दी जाती है तो फिर धीरे धीरे चल के वो सब विकृतियां बढ़ती चली जाती है। फिर आगे आने वाला कहता है कि यार इन्होंने भी तो किया है, अब वो करा करके गए हैं ना, अब अपन तो कुछ बात नहीं, अपन तो इनको फॉलो करते हैं। माने मैं सच्ची घटना बतला रहा हूँ आपको, नाम लेना शोभास्पद नहीं लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ा संघ और उस संघ के शिरोमणि और प्रतिपादन मतलब करणानुयोग की दृष्टि से अद्वितीय विद्वत्ता, संयमी, पूज्य, पूरे देश में जिनका नाम, ऐसे उनके पास में करणानुयोग संबंधी चर्चा करने के लिए मैं और ब्रह्मचारी यशपाल जी साहब अन्ना जी, हम दोनों वहाँ गए करणानुयोग संबंधी कुछ चर्चा करने के लिए। ज्ञान और विद्वत्ता, योग्यता इतनी गजब की थी, इतनी गजब की थी कि आप चर्चा करो तो वो तुरंत मतलब ऐसे उंगलियों पर जवाब देवे आपको। इतने कर्म प्रकृतियों की इतनी यहाँ बंद विच्युति, इसका ऐसा, इस गुणस्थान में ऐसा और उसको ऐसा, दुनिया भर की चर्चाएं बहुत सारी।
ये सब चर्चाएं होने के बाद में वो सब घटना सब इसी तरह की सब आमनायों के खिलाफ मतलब ऐसी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि ये सब ये आप ये क्या कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। तो पता है क्या जवाब दिया कि हमें पता है कि ये सही नहीं है। पता है मेरे से स्पष्ट कहा कि हमें पता है ये सब सही नहीं है, लेकिन ये हमारी आमनाए है। वज्रसेन जी साहब ये नाम नहीं है, और कि मतलब ये आमनाए मतलब ये हमारी तो गुरु आमनाए है, ये तो हमारी परंपरा है साहब। हम क्या करें, हम हमारी गुरु परंपरा को छोड़ नहीं सकते हैं, हम हमारे संघ को छोड़ मतलब जानते हुए भी अब ये ऐसा ही चलता है। तो देखिए यहाँ लिख रहे हैं ये वास्तव में ये काष्ठा संघी हैं, क्योंकि अनेक स्थलों में इन ग्रंथों में मूल संघ आमनाय से विरोध मिलता है। बहुत जगह पर मतलब मूल संघ से विरोध मिल रहा है, बातें गलत गलत मिल रही हैं। जैसे 10, 11, 12 शताब्दी के आचार्यों में माथुर संघ के अमित गति आचार्य के माथुर संघ भी चला एक, उसमें अमित गति आचार्य के सुभाषित रत्न संदोह में मुनियों के आचरण में मूल संघ की अपेक्षा अत्यंत विरोध है। मुनिराजों के आचरण में इन्होंने अपने को मूल संघ का इस कारण बतलाया है कि जिससे इनकी बात का सब लोग प्रमाण माने तथा काष्ठा संघ की पुष्टि हो। भाई कोई भी व्यक्ति अपनी बात को कहेगा तो यही तो कहेगा कि मैं मेरी बात नहीं है, तो भगवान महावीर स्वामी की बात है। तो भगवान महावीर स्वामी की बात बतलाओगे तो उस बात को सब मानेंगे, उस बात को सब स्वीकार करेंगे, है ना। देखिए मूल संघ आमनाय से विपरीत कथन करने वाले ग्रंथ, ये कुछ ग्रंथों के नाम हैं, सिर्फ अपने को पढ़ना ही है यहाँ, जिनमें बीच बीच में कितनी तरह की बातें मिलावट के तौर पर आ गई, मिश्रण के तौर पर आ गई। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ ये सब बातें, लगभग 2 सवा 2 पेज पढ़ेंगे, है 8-10 मिनट अपने पास में, नाम ही तो है, 2-4 मिनट भी नहीं लगेंगे पढ़ने में। देखिए आगे हम ऐसे आचार्यों की नामावली तथा उनके ग्रंथों की सूची देते हैं जो कि मूल संघ आमनाय के मंतव्य से विरुद्ध कथन भी करने वाले हैं। देखो हम यहाँ उन आचार्यों की सूची दे रहे हैं, उन ग्रंथों की सूची दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये मूल संघ आमनाय के मंतव्य से विरुद्ध कथन करने वाले भी हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इनको पढ़ने नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इनका बहिष्कार कर देवें, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब आप इन ग्रंथों को पढ़ें तो इन ग्रंथों में कुछ कुछ बातें कहीं कहीं कुछ इस तरह की आएगी जो कंकर मिले हुए चने की तरह होगी। कंकर मिले हुए चने की तरह होगी, जहाँ बीच बीच में कहीं कोई पोषण जैसी बात आ गई तो बोले आप सावधान रहना। हम नहीं कह सकते कि यह कृति उनकी है या भट्टारकों ने क्षेपण रूप में से जोड़ दी है, या ये लोग अपने को मूल संघ आमनाय का बताकर काष्ठा संघ के प्रचारक हैं। अमित गति आचार्य सुभाषित रत्न संदोह, रवि शेणाचार्य पद्म पुराण, दिगंबर आमनाय का ग्रंथ है। जिनसेनाचार्य हरिवंश पुराण पूरी तरह से प्रामाणिक है, मतलब अपने यहाँ सब पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, समझा जाता है, लेकिन बीच बीच में मैंने कहा ना कंकर मिले हुए चने की तरह है। मल्ली शेण आचार्य का लिखा हुआ नाग कुमार चरित्र, सोमदेव का लिखा हुआ यशस तिलक चंपू, अब आप कहेंगे साहब वामदेव का लिखा हुआ भाव संग्रह, कवि वर्धमान का लिखा हुआ वरांग चरित्र, आप कहेंगे सूर्य सागर जी महाराज साहब आपने इन ग्रंथों के तो प्रमाण दिए हैं, आपने जगह जगह यशस तिलक का प्रमाण है, नाग कुमार चरित्र का है, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, सुभाषित रत्न संदोह, ये तो आप इन ग्रंथों को के रेफरेंस प्रस्तुत कर रहे हो आप जगह जगह हमारे पास में। तो हाँ कोई बात नहीं, हम रेफरेंस दे रहे हैं, इसलिए रेफरेंस दे रहे हैं कि वहाँ भी ये बातें लिखी है, इन ग्रंथों में भी सब जगह पर लिखी हुई है। पूज्यपाद द्वितीय श्रावकाचार पंचामृताभिषेक लिखा है उनने। श्रुत सागर भट्टारक अनेक ग्रंथों के टीकाकार हैं। द्वितीय देवसेन, काष्ठा संगी अकलंक, गुरुदास प्रायश्चित ग्रंथ, सकल कीर्ति भट्टारक, श्रीपाल चरित्र, वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती इनका श्रावकाचार, श्रुत नंदी, नय नंदी, पंडित मेधावी, द्वितीय उमा स्वामी श्रावकाचार, भट्टारक सोमसेन त्रिवर्णाचार, एक संगी भट्टारक, पंडित आशाधर जी। ख्याल में आ रही है क्या बात? माने ये जो ऐसी पंडित आशाधर जी ने ऐसा कथन कर दिया सागार धर्मामृत में तो कि व्रती व्यक्ति भी वैश्या सेवन कर सकता है, पंचगुण स्थान व्रती व्रती भी। अब इसको कैसे इसको मूल संघ का मान लिया जाए बतलाइए आप। ऐसे ऐसे खतरनाक बात, मतलब कैसे संभव है ये बात
कि वो व्रती होकर के, पंचम अनुष्ठान व्रती होकर के कर ले, वे वैश्या सेवन तक की बात कह दी है। झूठी बात है, योग्य नहीं है। लेकिन पढ़ते समय सावधान रखें कि भाई ये इसकी इनके द्वारा लिखी गई सागर धर्मामृत की इस बात को छोड़ देना, ये पढ़ने ये समझने योग्य नहीं है। आचार्य इंद्र नंदी, द्वितीय गुणभद्र, अभयनंद सूरी, कवि नेमीचंद्र जी, सकल भूषण, पंडित अभयनंदी, पंडित भूधरदास जी, चर्चा समाधान इनका लिखा हुआ, चंपालाल पांडे, चर्चा सागर, और विद्यानुवाद रचयिता, विद्यानुवाद नाम लिखा है इसका। अब ये लिख रहे हैं आगे, काय गंजा कुश, शुभचंद्र भट्टारक, सिंह नंदी आचार्य, पंडित अपार्य ब्रह्मसूरी त्रिवर्णाचार्य के, किशन सिंह जी, क्रियाकोश, इंद्र नंदी संहिता, 13 द्वीप विधान करता, 13 द्वीप विधान इनका, पंडित नेमीचंद जी इनका प्रतिष्ठा पाठ, योगेंद्र सूरी श्रावक धर्म, पंडित नेमीचंद्र इनका सूर्य प्रकाश, मल्ली सेनाचार्य, सकल कीर्ति भट्टारकाचार्य, वामदेव। लो इतने तो इन्होंने सूची दे दी है, क्या करें। कुल मिलाकर के क्या कहें, महाराज लिख रहे हैं यहाँ, हमने पढ़ लिया जान लिया कितनी सारी बातें यहाँ। इनमें जो प्रमाण दिए हैं वो देखो, नीचे एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा है। माने ये सब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इतने ग्रंथों का नाम पढ़ करके, इतने ग्रंथों का नाम पढ़ करके आपको घबराने की जरूरत नहीं है। माने स्वयं अभी लिख रहे हैं, अगले वाक्य से सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। इन आचार्यों के अतिरिक्त अनेक उद्भट विद्वान और भी हुए हैं, उनका नाम यहाँ नहीं दिया है। हमको इनसे, इनके कथन से, ध्यान दीजिएगा, हमको न तो इनसे न इनके कथन से या इनके ग्रंथों से किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है। परंतु जो कथन मूल संघ आमनाय से विरुद्ध पड़ता है वह मान्य नहीं होगा। बस सीधी सी बात है, इसमें क्या है भाई। जो कथन आमनाय के विरुद्ध होगा या जो संघ मूल संघ के विरुद्ध होगा, जो भी कथन, जो भी प्रकरण, हम उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे जगत में कहा जाता है ना, एक बहुत सुंदर वाक्य, पापी से घृणा करो, पापी से नहीं, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, ऐसा कहा जाता है ना। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो गलत बात का विरोध करो, और उस गलत बात को देख करके पूरे व्यक्ति का नहीं। तो हमने मान लीजिए पद्म पुराण का कोई प्रसंग हमारे को अच्छा लगा तो हम बिल्कुल स्वीकार करेंगे उसे। लेकिन पद्म पुराण में, पूरे पद्म पुराण के अंदर 5 जगह पर कुछ प्रसंग इस तरह के आए जो यथार्थ बात से विरुद्ध हैं या मूल संघ के थोड़े से विरुद्ध चलते हैं, तो हम उन बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, ये ऐसा कह रहे हैं। देखिए, दूषित भावना वाले काष्ठा संघी आचार्यों ने अपना नाम काष्ठा संघ प्रकट न करके सिंह, नंदी, सेन, देव, संघ आदि नाम रखकर प्रकट किया है। हम नाम ही बदल लिए, जगह जगह नाम ही बदल करके आ गए। किंतु उनके मंतव्यों द्वारा फिर भी काष्ठा संघीपना उनके ग्रंथों से प्रकट हो जाता है, वह नहीं छिप सकता। काष्ठा संघ आमनाय का पूर्ण रूप से पोषक 20 पंथ है, इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। प्रश्न, जबकि उल्लिखित आचार्य अपने को मूल संघ का आचार्य बतलाते हैं, तो उन्होंने काष्ठा संघ का पोषण क्यों किया? ये बड़ा अहम प्रश्न है कि साहब आप तो ये कह रहे हो कि ये काष्ठा संघ वाले हैं, और जबकि वो खुद लिख रहे हैं कि हम मूल संघ वाले हैं, हमारा संघ मूल है, ये मूल संघ की बातें हैं, ये असली बातें हैं, ये भगवान महावीर स्वामी की मूल परंपरा की बातें हैं। तब श्रावकों ने उनकी बातों को क्यों स्वीकार किया? फिर श्रावकों ने क्यों स्वीकार किया उनकी बातों को? उत्तर, ये लोग भट्टारक थे, इनमें अभिमान तथा कषायों की प्रबलता थी, हर भट्टारक में नहीं होती है। जो इन्होंने एक बार मुख से निकाल दिया, एक बार इन्होंने जो अपने मुख से निकाल दिया, एक बार जो इन्होंने अपने मुख से बात कह दी है, उसकी ही पुष्टि करते चले गए, धर्म की परवाह एवं चिंता नहीं की। अब मतलब क्या एक्चुअल में क्या होता है, कोई व्यक्ति जो बड़े पद पर चला जाता है ना, प्रतिष्ठित हो जाता है, बड़े पद पर चला जाता है, उस व्यक्ति के द्वारा यदि एक कोई गलत बात कह दी जाती है, निकल जाती है, तो फिर वो ईगो का सवाल हो जाता है। भाई मोक्ष,
वो ऐसा हो जाता है कि अब मैं इस बात को बदलूं कैसे, अब तो जो बात मेरे द्वारा कह दी गई है उस बात को सत्य कैसे सिद्ध किया जाए, उस बात के लिए प्रमाण कहाँ से लाए जाएं, उनका पोषण किस तरह से किया जाए। तो ये धर्म की परवाह एवं चिंता नहीं की और अपने पास मंत्र थे, यंत्र थे, आदि का बल था तथा विद्या बल था। मंत्र तंत्र भी थे, विद्या भी थी, शक्तियां भी थी, अतः लोगों को मनवा दिया तथा श्रावकों को भी उनके अनुकूल करना पड़ा। ये सब ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, इस तरह से मिलावट हो जाती है भाई साहब। हम बस अपना लोटा छान करके पीने की बात है भाई साहब, किसी को समझाना नहीं। मैं तो फिर बार बार मैं कहता हूं, किसी को समझाने के चक्कर में नहीं उलझना, किसी को सिखाना नहीं भाई साहब। हम तो सीख लें, हम तो समझ लें जो बात कही गई है। हम ही नहीं समझे और हम चले दूसरों को समझाने के लिए, ये तो देख लेवें कि हम कैसे थे, ये तो देख लेवें कि हमारे क्या हाल थे। ये सारी बातें जितनी कही गई है भाई साहब, शक्ति बल परवाह किए बिना बीच बीच में बहुत मिलावट होती चली गई। और आगे आने वाले समय में तो अब देखिए, अब जो साहित्य लिखा जाएगा उसमें तो ये लिखा जाएगा कि श्री जिनेंद्र देव के शांति धारा जब तक नहीं, पूजन के 5 अंग कहे ना, 6 अंग कह दिए, 5 की जगह 6 कर दिए, 6 की जगह 7 कर दिए। बोले जब तक शांति धारा नहीं होगी तब तक तुम्हारी पूजन पूरी ही नहीं मानी जाएगी। लिख करके चले जाओ, शांति धारा तो बहुत ज़रूरी है, शांति धारा तो बहुत कंपलसरी है, ये तो होनी ही चाहिए। फिर क्या होगा उससे, आगे आने वाले 100-200 साल बाद में व्यक्ति ये कहेगा कि नहीं नहीं भाई साहब, यार ये तो बहुत ज़रूरी होती है भाई साहब, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना तो लिखा है, देखो शास्त्र में लिखा है, देखो आगम प्रमाण है भाई साहब, आगम इस बात की स्वीकृति दे रहे हैं, आगमों में इस तरह की बातें लिखी गई है। तो ये जो बातें कह रहे हैं, इन बातों को गहराई से समझो, इन बातों को गहराई से जानो। किसी से राग द्वेष का सवाल नहीं है, हम सब बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, 2 रोटी सब खाते हैं, किसी से कोई वाद विवाद करना नहीं, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, सत्य और असत्य का निर्णय करने का प्रयत्न करना, ये सत्य क्या है और असत्य क्या है और क्यों है इस तरह का, और ये परंपरा क्यों चली और किस तरह से चल पड़ी, इससे लाभ क्या है और इससे हानि क्या है, इससे नुकसान होगा कि इससे फ़ायदा होगा। और ये तो हिंसा मूलक कह रहे हैं आगे चल करके, जो प्रकरण अपन कल यहाँ चलाने वाले हैं, मैं इसलिए इतना सब कुछ पढ़ लिया कि कल ये जो प्रकरण यहाँ से चलेगा इसमें हिंसा मूलक, इसके संदर्भ में थोड़ा सा जोर दिया गया है, वजन देकर के चर्चा की है। पंचामृताभिषेक हिंसा मूलक है, कितनी हिंसा होती है, क्या होती है, और इसके साथ में जुड़ा हुआ और भी जो प्रकरण है, भट्टारक मार्ग वगैरह और उन सब की जो चर्चाएं हैं, ये सब कल अपन इसको कोशिश करेंगे कि ये पूरा हो जाए। फिर असातना दोषों की चर्चा वाला सुंदर प्रकरण और है। तो ये सब बड़ी गहरी बातें हैं, उपयोग की एकाग्रता पूर्वक लाभ लेते रहें आप लोग सब। अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार नमो अरिहंता, नमो सिद्धार्थ, नमो जय, नमो